2007 में मैं ही दरी बिछाता था, मैं ही चाय बनाता था, मैं ही चाय देता था, मैं ही प्रीच करता था, मैं ही गाता था, मैं ही प्रार्थना करता था। आमीन होने के बाद दरी मैं ही उठाता था। सब कुछ मैं ही था वहां। 2 लोग 3 लोग थे। सुनो, बेदारी के लिए आपको राइट स्पिरिट चाहिए। लोग बोलते मेरे पास अच्छी टीम हो, मेरे पास अच्छा पैसा हो, मेरे पास अच्छे फलाने हो, ढमकाने हो, अच्छी क्वायर हो। सब कुछ आपको फॉलो करता है जब आप राइट एटीट्यूड के साथ कि मेरी सेवा का कोई फायदा जीसस क्राइस्ट को नहीं बल्कि मुझको है, क्योंकि वो मुझे सेव कर रहा है। आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस हुई है? हां या ना? आप नेगेटिव हैं क्योंकि आपने इंश्योरेंस कराई, क्योंकि आपको लगता है आपका एक्सीडेंट होगा। अगर आपको मालूम है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, फिर इंश्योरेंस क्यों करवाई? लेकिन आपने करवाई। हम सब करवाते हैं। हां, जब इंश्योरेंस नहीं करवाते गाड़ी की तो क्या गाड़ी चलती है कि नहीं चलती? चलती। जहां हमने पहुंचना हो वहां पहुंचाती है कि नहीं? हां, उसकी स्पीड कम तो नहीं होती, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, इंजन कोई दिक्कत तो नहीं करता, पार्किंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। बट फिर भी जो लोग सेवकाई में नहीं हैं वो बिना इंश्योरेंस के लोग हैं। वो चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, शादियां होंगी, खाएंगे पिएंगे, काम करेंगे, कुछ नहीं होगा उनको, बट एक्सीडेंट बता के नहीं होते। एक दिन ऐसा आएगा, एक्सीडेंट हुआ, मालूम हुआ, कहां गए जी? खत्म हो गए। ये लोगों की स्टोरीज मैंने सुनी। कोविड आया, बिजनेस बंद, कोविड आया, चर्च बंद, क्योंकि हम इंश्योर्ड नहीं थे। परमेश्वर की सेवकाई आपकी इंश्योरेंस है। अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं हुई, हो सकता है 10 साल कोई प्रॉब्लम ना हो, बट एक दिन, वो एक दिन, 20 साल में अगर एक एक्सीडेंट हो तो चलेगा? नहीं चलेगा। 10 साल में एक बार करंट लग जाए थोड़ा हैवी सा, चलेगा? एक बार ही नहीं चलेगा। बैड डे एक ही सारी सिचुएशन को चेंज करता है, क्योंकि वो लोग इंश्योर्ड नहीं है, उनकी इंश्योरेंस नहीं है। हालेलुया। आप जब सेवा करते हैं, अपने पास्टर्स पर एहसान नहीं और जीसस क्राइस्ट पर एहसान नहीं करते, आप अपने आप के ऊपर एहसान कर रहे हैं। सेवकाई आपकी इंश्योरेंस है। एक सेवा करने वाला इंसान दूसरे से ज्यादा सिक्योर है। राइट एटीट्यूड में, स्पिरिट में सेवा करने वाला इंसान, वो पास्टर, वो विश्वासी, वो बिजनेसमैन, वो जॉबमैन दूसरों से ज्यादा इंश्योर्ड है। उसे कुछ नहीं होगा। जब वो एक्सीडेंट से होकर भी गुजरता है, उसे मालूम है कुछ पे नहीं करना, ऑलरेडी पेड हो चुका है, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कौन सेवा करेगा? यहोशू 24 उसकी 15 आयत में लिखा, और यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लें कि तुम किसकी सेवा करोगे, उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे इमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। आपको मालूम किसको कहा यहोशू ने? किसको बोला? प्रधानों को। 12 प्रधान इकट्ठे किए, 70 प्रधान, 90 प्रधान इकट्ठे किए, उनको बोला तुम्हें सेवा करनी है तो करो, नहीं करनी तो ना। किसको बोला? किसको बोला? पब्लिक को। पब्लिक, इजरायली पब्लिक, लाखों लोग इकट्ठे किए। क्या बोला? यदि तुमको उसकी सेवा करनी बुरी लगती है तो मत करो। इसका मतलब जब वो सेवा करने के लिए बोल रहा था तो फुल इजराइल को बोल रहा था। मैंने कल आपको नए नियम से एग्जांपल दे दी। जीसस क्राइस्ट 500 से अधिक चेलों को जब बोले कि जाओ और बैप्टाइज करो लोगों को,
उन्हें चेला बनाओ, तो वो 12 प्रेरितों को बोल रहे थे कि विश्वासियों को बोल रहे थे? उनमें चेले भी थे, इवेंजलिस्ट भी थे, विश्वासी भी थे, वो भी प्रेरित थे। उनमें से भी कुछ ऐसे लोग थे जो जीसस क्राइस्ट के साथ फुल टाइम मिनिस्ट्री में थे, लेकिन प्रेरित होने के लिए अभी नहीं चुने गए थे, अभी उनका टाइम नहीं आया था। वो भी थे चुने हुए प्रेरित, आने वाले प्रेरित, आने वाले पास्टर, आने वाले इवेंजलिस्ट, विश्वासी, विश्वासियों के बच्चे, सब थे वहां पे। और जीसस ने कहा जाओ, सबको बोला जाओ, गो। प्रेरितों के काम, प्रेरितों की योजनाएं नहीं, प्रेरितों की बातें नहीं, प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स। और यहोशू ने क्या कहा? पब्लिक को इकट्ठा किया, बोला तुमको चुन लो, यदि यहोवा की सेवा करना बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। उन देवताओं की जो तुम्हारे पुरखे करते थे, उन अमोरियों की देवताओं की जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। उसके घराने में उसका बच्चा भी था, उसका भतीजा भी था, उसकी वाइफ भी थी, उसकी मां भी थी, बाप भी होगा, सब कुछ, सारे रिश्तेदार, पूरे घराने समेत कहता मैं यहोवा की सेवा करूंगा। अगर आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपकी वाइफ, आपके बच्चे अगर यहोवा की सेवा में नहीं हैं, तो वो इंश्योरेंस से बाहर है। किससे बाहर है? वो उनकी इंश्योरेंस नहीं है। ऐसा नहीं वो चलेंगे नहीं, वो चलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, बिजनेस करेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ ऐसा ही करेंगे जैसा एक इंश्योरेंस वाला व्यक्ति कर रहा है। जैसे गाड़ी जिसकी इंश्योरेंस नहीं, वो भी उसी तरह भागती जिसकी इंश्योरेंस है। लेकिन एक दिन, वन बैड डे, वो सब कुछ बदल के रख देगा। लोगों की सैड स्टोरी सुनी आपने? मैं पहले ऐसा था, समथिंग हैपेंड, मेरे बिजनेस पार्टनर ने, मेरे फलाने ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे बेटे ने, मेरी फलानी ने मुझे कुछ ऐसा किया, मेरे फैमिली पे अटैक हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। ये वो लोग हैं जो सेवा में नहीं होते, जिनकी इंश्योरेंस खत्म हो चुकी होती है, एक्सपायर हो चुकी होती है, और जैसे ही आप सेवकाई में आते हैं आप फुली कवर्ड होते हैं। मुसीबत धर्मी पर भी आएगी, मुसीबत पापी पर भी आएगी, मुसीबत सेवकाई करने वाले के ऊपर भी आएगी, मुसीबत सेवा करने वाले ना सेवा करने वाले के ऊपर भी आएगी। पर बाइबल कहती जो धर्मी पे आएगी वो 7 आएंगी और वो 7 बार उठ खड़ा होगा। अगर आप रियल मिनिस्टर हैं, आप रियल सर्वेंट हैं, आप खुदावंद की सेवा करते हैं, कैसे? अपनी चर्च में। आप 60 साल के हैं, आप सेवा कर सकते हैं। 70 के हैं, आप सेवा कर सकते हैं। 80 के हैं, मूसा ने 80 में शुरुआत की थी। मोसेस स्टार्टेड व्हेन ही वाज 80, जोसेफ स्टार्टेड व्हेन ही वाज इन टीन। सो कोई इतना यंग नहीं और बूढ़ा नहीं कि खुदावंद की सेवा ना कर सके। आप नहीं कहते मैं बुजुर्ग हो गया हूं, आपको सेवा करनी है। सरकार रिटायर कर देती है इंडिया में 58 इयर्स, सेवकाई की कोई रिटायरमेंट नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं। आमीन। कोई वेकेशंस नहीं है, स्पिरिचुअल वाली वेकेशंस। शरीर को रेस्ट दे सकते हो, छुट्टी कर सकते हो, चर्च से छुट्टी कर सकते हो, जीसस क्राइस्ट से छुट्टी नहीं कर सकते। आमीन। अगर आप ये बात समझ गए कि मैं अगर सेवकाई में नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं मैं चलूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं हील नहीं हूं, सब कुछ होता रहेगा लाइफ में, बट यू आर एक्सपोज्ड टू डेविल। आप अटैक के लिए एक्सपोज हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप गारंटी के अंदर नहीं हैं। अगर आप सेवा में हैं, आप इंश्योर्ड हैं, आप खुदावंद की कवरिंग के नीचे हैं, आप उसके किंगडम के उसके सहकर्मी हैं। बाइबल कहती है आप उसके पार्टनर हैं। वो आपका ध्यान रखेगा, वो आपका ध्यान रखेगा, इविल लोगों को आपसे दूर रखेगा, ऐसी योजनाओं को आपसे दूर रखेगा। मुझे मालूम है मैं सेवा में हूं, खुदा को मालूम है ये सेवा में है, इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता।
तो जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने आ रहा है, परमेश्वर उसकी गर्दन पकड़ लेगा। उसने कहा तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर जब हम सेवा में नहीं होते तो लोग अटैक कर कर कामयाब हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ भी करते हैं, कामयाब होते हैं, आपको फिर उन चीजों से निकलना पड़ता है, उल्टा आप कड़वे भी होते हैं, बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में होती। मेक श्योर अपनी अपनी चर्च में आप एक एक्टिव इवेंजलिस्ट हो। मेक श्योर कोई भी चर्च में आप हैं। खामबरा चर्च में मैं जब शुरू हुई थी, मैंने कहा था मैं विश्वासी बनाने में बिलीव नहीं करता, मैं इवेंजलिस्ट बनाने में, सेवक बनाने में बिलीव करता हूं। उन लोगों को सेवकाई में लगाया। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, हर तरह के आपको बहाने मिल जाएंगे। ये देश ठंडा बहुत है तब नहीं लोग होते, ये देश गर्म बहुत है तब लोग नहीं होते, ये लोग ऐसे हैं तब नहीं आते, ऐसे हैं, सब बहाने हैं। अगर आग है, आप अंटार्कटिका में चल जाओगे वहीं लोग आ जाएंगे, आप आइसलैंड में चले जाओगे, ग्रीनलैंड में चले जाओगे, वहां लोग आ जाएंगे, अगर आप में आग है तो। अगर आपकी चर्च में फायर है, अगर आपके चर्च के लोगों ने को आपने एक्टिव किया है, वो इवेंजलिज्म में एक्टिव हैं, हालेलुया। मैं इस बात को इसलिए नहीं कहता हूं कि मुझे कोई घमंड है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं, आप मुझे जिस भी देश में भेजोगे वहां की बिगेस्ट चर्च बना सकता हूं। आप जिस मर्जी देश में मुझे भेज दो कि ये यूके है, यहां की बिगेस्ट चर्च को कितना क्रॉस करना है, 10,000, मैं कर लूंगा 1 साल में, 2 साल में। न्यूजीलैंड में कर लूंगा, आप जहां मुझे, पता है क्यों? पता है क्यों? मैं बिलीव करता हूं, अगर कोई ये बोलता है कि मेरी चर्च में 50 लोग हैं पर हैं पक्के, जबरदस्त पक्के प्रभु में, अगर आपके पास 50 भेड़े हैं और वो हेल्दी हैं, वो 55 क्यों नहीं हुई साल में? वो 60 क्यों नहीं हुई? बच्चे क्यों नहीं दिए? वो 100 क्यों नहीं हुई? मेरे पास एक फॉर्म है जहां पे मैं अगर खरगोश छोड़ता हूं, रैबिट छोड़ता हूं 15, तो साल में 100 होते हैं। वो 100 बकरियां छोड़ो तो वहां, घोड़े छोड़ो तो वहां वो बढ़ते हैं, सब बढ़ते हैं अगर उनको हेल्दी खाना, पानी और एटमॉस्फेयर दिया जाए। चर्च क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि उन लोगों को जो देना चाहिए वो नहीं मिल रहा। अगर वो हेल्दी हैं, वो 50 नहीं रहेंगे। जहां उनकी हेल्थ में गड़बड़ हुई, वहां बच्चे जन्मने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं, आप मुझे जहां भी भेजोगे वहां ग्रोथ होगी। जो सन्स एंड डॉटर्स हैं वो ग्रो करेंगे, क्योंकि ये हमारी स्पिरिट में है अपने लोगों को कैसे बढ़ाना है। हालेलुया। आपको सेवा करनी है। आप इमेजिन करो, मेरे लोग चर्च से सेवा करते हैं, उनसे मैं कभी मिला भी नहीं। वो पता नहीं ब्लेस होके कोई न्यूजीलैंड आ गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई वॉलंटियर, कल को मालूम हो स्टैंडिंग वॉलंटियर कहां गया, अमेरिका चला। ऐसे रास्ते परमेश्वर उनके खोल रहा है, इस तरह से वेज उनके ओपन कर रहा है। इतनी जल्दी लोगों की हीलिंग होती है, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार होते हैं, जस्ट रेडी। जस्ट लोहा गर्म है, मुझे जाके जस्ट हिट मारना है, ठाट ठाट ठाट, सब काम होते। क्यों? गर्म है, तैयार है। आपको यह दिमाग में रखना है कि मेरी इंश्योरेंस है कि नहीं, मेरी गाड़ी की है, मेरे घर की है, मेरी दुकान की है, मेरे मॉल की है, लेकिन आपकी है कि नहीं? आप सेवकाई में नहीं हैं, आप महंगी गाड़ी हैं, आप बेस्ट व्यक्ति हैं, आप बड़े अच्छे हैं, पर आप इंश्योरेंस से बाहर हैं। अब आपकी सिरदर्दी है, आप फास्टिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे, अपने पास्टर से बात करेंगे, मैं क्या काम करूं चर्च में। हालेलुया। वो गिफ्ट जो परमेश्वर ने आपको दिया आप यूज करेंगे और प्लस इवेंजलिज्म करेंगे। आप लेके जाएंगे पंफलेट्स को गाड़ियों में, बसों में, चौकों में, होटल्स के बाहर,
जाएंगे कि नहीं? आपको जाना होगा, क्योंकि आप जैसे निकलेंगे आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है। वो सिस्टम सारे बदल जाएंगे। आमीन। तो मेरे पहली विजिट में मैं ये सोच के आया था, खुदावंद की आत्मा ने मुझे बताया था कि यही काम तूने करना है। दैट्स इट। लोगों को रेडी करना है अपने किंगडम के लिए, सेवा के लिए। आप जिस चर्च के मेंबर हैं, मेक श्योर आप एक एक्टिव मेंबर वहां पे हो। चर्च में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ एक विश्वासी हो, आए, आमीन करे और चला जाए। नो, बाइबल ऐसा नहीं कहती। 7 लोग खाना बनाने के लिए चुने गए, लंगड़े चलाए हैं बाद में उन्होंने। चुने किस लिए थे? खाना बनाने के लिए। बाद में लंगड़े चलाए उन्होंने। फिलिप्पुस उनमें से एक था, स्टीफन उनमें से एक था। चुने किस लिए गए? मैंने ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, बोलते थे ना जी ना ही नहीं दरी बिछानी चर्च, अभी तो सीधा 10,000 च प्रचार करांगे सीधा। जिसने दरी नहीं बिछाई, जिसने स्टैंड नहीं रखा, जिसको गाना नहीं, जिसको पता नहीं, वो प्रचार नहीं कर सकता। जिसने दरी नहीं बिछाई, जिसने चर्च की सफाई नहीं की। लोग अभी भी हैरान होते जब हम चर्च के टॉयलेट साफ कर रहे होते, बोलते अच्छा आप भी? वो और कौन? हम ही करेंगे। जब चर्च का मेन व्यक्ति करेगा तो बाकी कहां जाएंगे फिर? बाकी भी करेंगे। उनको मालूम होगा कि हमारे बाप का घर है, उनका चर्च नहीं, मेरे पास्टर का चर्च नहीं, मेरा चर्च, मेरे खुदा का घर। आमीन। जो मुझे दिखता है सुधरना चाहिए, वो मेरी जिम्मेवारी है। जब आपने सेवकाई वाली मेंटालिटी बना ली, आप मुझे फिर याद जरूर करेंगे जब आपके सॉल्यूशन होने शुरू हुए आपकी फैमिली में। आप देखेंगे कि जो स्ट्रगल में अपनी लाइफ में कर रहा था, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने फाइनेंस में, वो कहां गया? जो इमोशनली मेरे को इतना ट्रबल था, इतनी टेंशन थी, इतना वो फाइट थी, वो कहां चली गई? उसने कहा तेरा बोझ भारी है, मेरा बोझ हल्का है, तू अपना बोझ मुझे दे, मेरा बोझ तू उठा, मुझसे सीख, मैं मन में दीन और नम्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बिलीव है आप लोग, जब हम स्पिरिचुअली एक रहेंगे, फिजिकली अलग हो जाएंगे, मेरा बिलीव है आपके मैसेजेस आएंगे कि आपकी चर्चेस छोटी पड़ गई हैं, आप अगले वेन्यू पे जा रहे हैं, आप अगले वेन्यू पे जा रहे हैं। आमीन। मैंने 7 साल में 8 चर्चेस चेंज की थी। 7 साल में 8 चर्चेस चेंज की थी। हर बार लगता नहीं अब बहुत बड़ी जगह है, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिसमस फिल, चल आगे, चल आगे, चल। और सबसे बड़ी बात, एक भी अपनी जगह नहीं थी जब तक 2014 में, जो राइट नाउ अभी प्लेस है, अब तो बहुत बड़ा हो गया वो, जब तक वहां नहीं पहुंचे। और कंफर्टेबली मैं सेवा फाइनेंशियली में प्रॉब्लम में नहीं था। मेरा बिजनेस, मुझे अगर आप डॉलर्स में बोलो तो $1,000 मेरी रोज की इनकम थी वहां पे 2004 में। इमेजिन करो आज कितनी होगी आज के टाइम की, डबल लगा लो। $2,000 रोज इनकम, सेल नहीं। तो आराम से मैं एक चर्च बना के 2,500-5,000 की कंफर्टेबली बना के पूरी दुनिया घूमता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मुझे कुछ नहीं कहता। लेकिन मैं टेंटों में रहा, टीम्स बिल्ड करता रहा, लोगों को इनवाइट करता रहा, ताकि एक इंपैक्ट सेवकाई से छोड़ा जा सके, जो हो चुका है और होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हालेलुया। आपको रेडी रहना है कुछ ऐसा करने के लिए जो पहले कभी नहीं हुआ। आमीन।
आपके देश के न्यूज जब आपको मिले कि क्रिश्चियनिटी कम हुई है, तो आप सोच लेना आप इसका रीजन हो। एक जन चाहिए परमेश्वर को भीड़ बनाने के लिए, सिर्फ एक जन अगर परमेश्वर की सेवा को अच्छी तरह से करने लग जाए, वो चेंज कर सकता है सारा सिनेरियो, सारा सिस्टम, वो डेमोग्राफी, सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। भीड़ नहीं चाहिए, एक जन, एक फायर फील्ड पर्सन, एक डेडिकेटेड इंसान चाहिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, आखिरी प्रार्थना हम करेंगे। आप, आपकी फैमिली आज से खुदावंद की इस इंश्योरेंस के नीचे आए। आपकी फैमिली, आपकी लाइफ कभी भी आपको शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। आज से आप लोग जो सेवा में हैं, जो सेवा करेंगे, जो वायदा कर चुके हैं, मैं डिक्लेयर करता हूं किसी भी अच्छी चीज की आपको कमी नहीं होगी। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती, आपको नहीं होगी। मैं डिक्लेयर करता हूं आप अपने देश, अपनी फैमिली के लिए एक बरकत का कारण होंगे, क्योंकि आप सेवा में होंगे। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में हीलिंग और डिलीवरेंस और शांति और आनंद और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ और फैमिली का हिस्सा होगी। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। पास्टर, ये एक अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये बहन कहते हैं कि फैमिली में कैंसर की बीमारी का रोग था इनकी फैमिली में, और कहते हैं कि इन्हें डर था कि कहीं मुझे भी कैंसर ना हो जाए, क्योंकि इनकी छाती में कहते हैं कि गिल्टियां जैसे रसौलियां, छोटी छोटी रसौलियां कहीं बन गई थी, और वो शुरुआत होती है एक तरह से कैंसर की। और कहते हैं मैं बहुत डर गई थी कि मुझे भी कैंसर ना हो जाए, और फिर लगातार प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया, और खामरा चर्च के साथ ऑनलाइन जुड़े, लगातार कहते हैं प्रेयर को रिसीव किया। और उसके बाद जब कहती मैंने रिपोर्ट करवाई, रिपोर्ट्स पूरी तरह नॉर्मल आई, जो गांठें थी वो भी गायब हो गई, और कोई कैंसर रिपोर्ट्स में नहीं आया। कलीसिया तारीफ करे जोर से। नो कैंसर, नो कैंसर। और बस ये बहन अपने पूरे परिवार के साथ है, बहुत मल्टीपल टेस्टिमनीज एक के बाद एक बनाता गया परमेश्वर। अभी कुछ देर पहले कहते हैं हम कहीं जा रहे थे, और कहते हैं कि मैं हमेशा ही ऑयल अप्लाई करके जाती जो चर्च से मिलता है, और साथ ही रुमाल, और इतना जोर से एक्सीडेंट हुआ वहां यहाँ पे, और गाड़ी पूरी तरह ठुक गई, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के दूतों के द्वारा रक्षा की और बचाकर रखा इस बहन को, और बिल्कुल एक खरोच तक नहीं आई। और इनकी टेस्टिमनीज की हमारी ना 5 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, हम बीच में दब गए थे, ऊपर नीचे से। हाँ जी। फॉरेन में ऐसे ही होते हैं ना एक्सीडेंट, पता नहीं हाँ क्या जी, है यार, एक के बाद एक ठा 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 लाइन लगती है सैंडविच की। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और पसंद है इनकी टेस्टिमनी की शुरुआत हुई इस भाई से कि चर्च के ये वॉलंटियर थे 2017 तक, और पसे इनका बेटा आपसे मिलने के लिए आया। तब कोई प्लान नहीं था, फॉरेन का कोई नहीं अता पता था कि फॉरेन कभी आ भी सकते हैं, पहुंच से परे था। इनका बेटा आपसे मिलने के लिए आया, उन्होंने बोला कि मैं फॉरेन के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। आपने बोला डोंट वरी, तुम ही नहीं पूरा परिवार फॉरेन में जाओगे। और पास्टर जी उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, उसके अकॉर्डिंग आज पूरा परिवार यहाँ पे आपके सामने खड़ा है। और पास्टर जी इतना ही नहीं, फिर इनकी बेटी, पास्टर ये बेटी जो है इनके, कहते हैं कि मैरिज के बाद जब प्रेगनेंसी हुई, दूसरा मंथ मिसकैरेज हो गया। उसके बाद कहते सेकंड टाइम प्रेगनेंसी हुई, तो 5वां मंथ था पेट में प्रेगनेंसी का, फिर मिसकैरेज हो गया। लेकिन पूरा परिवार लगातार जुड़े हुए थे, क्योंकि प्रोफेटिक वर्ड से शुरुआत हुई थी इनकी ब्लेसिंग्स की, और परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे सब जन। मिसकैरेज होए पापा जी, 2 बार मिसकैरेज होए, पूरी फैमिली मसां बची जी। तो साडा अनाउंटिंग ऑयल ते अनाउंटिंग ते ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਆਇਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਚਰਚ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ जोर से हालेलुया, जोर से। पसे अमेजिंगली परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। ये भाई कहते हैं कि ये न्यूजीलैंड में ट्रक ड्राइवर हैं, और कहते हैं कि 2022 में बाय मिस्टेक कहते हैं मैंने जो रोड के ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनका उल्लंघन कर दिया, और जिसकी वजह से मुझे फाइन पड़ना था वैसे तो, लेकिन कहते पुलिस को इतना गुस्सा आया कि उसने कहते कि केस कर दिया। और फिर लगातार प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना के साथ जुड़े, और जैसे आपने बोला कि आप हर तरह के केस से आजाद हो गए, और इनके केस से पूरी तरह से बरी हो चुके हैं। जब फॉरेन में ये बड़ी बात है ना,
और पस ये भी बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टमनी है। ये अभी 16 साल का लड़का है। जब ये था 8 साल का, 2006 में इसका बर्थ हुआ। जैसे बर्थ हुआ कहते हैं एक अजीब सी बीमारी इसको हो गई, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो गई। इसको ऑटिज्म था इसको, ओके। हाँ। और पस उस बीमारी की वजह से कहते हैं ना तो बोल पाता था, ना किसी से कम्युनिकेट कर पाता था, ना समझ सकता था किसी को, लाइक ऑबनॉर्मल बच्चों की तरह था। और जिसकी वजह से 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास लगातार लेकर गए। कहां पे? न्यूजीलैंड में? ओके, आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया के स्पेशलिस्ट के पास लेके गए होंगे। मेलबर्न में कहां पे? मेलबर्न में पास्को बेल में एक स्पेशलिस्ट है, और बंदूरा में। और वैसे आप कहां से हैं? मैं फिजी की हूँ। ओके, आप फिजी, आप हिंदी समझते हैं फिजी के लोग? हाँ जी, हम मूवीज देखते हैं तो हमें आती है हिंदी। आप शुरू से फिजी में ही हैं? हाँ जी। आपके हस्बैंड फिजी हैं? फिजी से हैं? हाँ जी। ओके। और पस कहते हैं कि इनके बिहेवियर में, कम्युनिकेशन में, इंटरेक्शन में, लर्निंग में, हर तरह से कहते हैं कि बहुत ही डिफिकल्टी होने लगी इनके परिवार को, सबको। और जिसकी वजह से कहते हैं कि बीमारी लगातार बढ़ती गई और ब्रेन पे और इनकी आंखों पे भी असर पड़ा। और आंखों से कहते देख नहीं पाता था बच्चा। जब स्कूल जाने लगा यहीं पर ऑटिज्म एक डेविल है, आपको मालूम है? हाँ। और पसू जी कहते हैं कि पढ़ने में भी दिक्कत आने लगी और टीचर्स को भी बहुत कहते हैं हार्ड फील हो रहा था इस बच्चे को पढ़ाने में। और लगातार पेरेंट्स को भी वो कंप्लेन करते थे कि बच्चे को ले जाओ, नहीं पढ़ रहा, क्योंकि ना तो बोल पा रहा था। और कहते हैं कि बहुत सी स्पीच थेरेपीज, बहुत सी बिहेवियर को जो है इंप्रूव करने वाली थेरेपीज, कई तरह की कहते हैं थेरेपीज, लगातार 6 मंथ ऐसे अलग अलग तरह की थेरेपीज के कोर्स करवाए, लेकिन कहते कोई भी आराम नहीं आ रहा था। और फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरे जीजा जी वो इंडिया के हैं। कौन? मेरे जीजा जी। इनके जीजा जी इंडिया में हैं और वो चर्च के साथ जुड़े हैं। हाँ, उनकी मॉम को कैंसर हो गया था, तो वो आपके चर्च आए थे प्रेयर करवाने के लिए। ओके, क्या हुआ तब? और पसे उन्होंने भी हीलिंग पाई थी, उनका बड़ा फेथ था, उन्होंने चर्च के बारे में बताया। फिर यहीं से उन्होंने ऑनलाइन देखना शुरू किया, बच्चे के लिए प्रार्थना रिसीव की। और पसल जी कहते हैं कि ये परमेश्वर ने अमेजिंग 19 मई 2022 को कहते हैं मीटिंग देख रहे थे ऑनलाइन, और आपने बोला था कि आपके बच्चे जो अबनॉर्मल है, हर तरह की डिसीज जो उनकी है उनसे वो फ्री हो रहे हैं। परमेश्वर ने हर तरह की बीमारी से आजाद कर रहा है। और वो दिन था इनके डिलीवरेंस का, इस बच्चे के डिलीवरेंस का, कि अब ना तो कोई भी बिहेवियर में, ना तो स्पीच में किसी तरह का कोई डिसऑर्डर रहा, और जो आईज प्रॉब्लम का थी कोई भी, हाँ, हील्ड हो गई। आई हील हो गई जी। ओह जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। नॉर्मल कंप्लीटली इन जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम में बीमारियों लाचारियों। ऑटिज्म एक डेविल है और ये डेविल इसकी लाइफ को छोड़ के जा चुका है इन जीसस नेम। और पसो 1 साल से ये बहन को भी चलने फिरने में बहुत दिक्कत थी, चल नहीं पाते थे, घुटनों का रोग था। और कहते हैं कि कल की मीटिंग में आए और आज सेकंड डे आए, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और वो तकलीफ थी जो घुटनों की वो जाती रही और परमेश्वर ने हील किया इनकी टांगों को। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जिनको who cannot hear from 1 ear or 2, ओके, कम फॉरवर्ड आ जाओ, आगे आ जाओ। जिनको सुनता नहीं, अगर मशीन्स हैं तो बेटर है, आ जाओ आ जाओ। जिनको सुनता नहीं, जो सुन नहीं सकते हैं, आगे आ जाओ जल्दी जल्दी से। ये कान वाले उधर ले जाओ, साउंड से परे, ये अभी अभी राइट नाउ। सुनो, सबसे सुनो, अच्छी बात पता क्या है? जो लोग मेरी लैंग्वेज नहीं समझते वो हील हो रहे हैं, वो भी हील हो रहे हैं। ओके, देखो हमारी शक्ल मिलती है, वी आर सेम। आई एम इंडियन पर माई फेस इज लाइक यू। सो टेल देम व्हाट हैपेंड टुडे। Yeah, when pastor he just speak, he start to pray, he just sing. When the music is come up, then my ear, my right ear, I listen the voice is tak tak. Then my ears open. Hallelujah! It's get through. Hallelujah! Because normally I can't hear clear. Yeah. Yeah, I listen. I can hear your voice. Yeah. Yeah, very clear. Yeah. Yes. और ये सुनो, अगर मसा है तो आपको
टाइम नहीं लगेगा एक शहर को आग के अंदर लेके आने के लिए। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी है। और अपोस्टल जी, ये भाई कहते कि 6 महीने से इन्हें कम सुनता था और इस कान से कहते डॉक्टर्स के पास लगातार जाते रहे, समझ नहीं आ रही थी कि क्यों ऐसे हो रहा है। और कहते कि अभी जैसे ही आगे आए और कानों के लिए स्पेशल प्रार्थना हुई, तभी एकदम से कान खुला और सुन पा रहे। जो डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी वो परमेश्वर की आत्मा ने कर दिया। आप में से कौन पहली बार आया यहाँ, तो कभी मीटिंग अटेंड नहीं की, कभी चर्च नहीं गया है? कोई? आ जाओ यार, तुम लोग चाहिए, आ जाओ। ऐसे लोगों को तो आ जाओ। तो ये वाला कान सुनता था और ये नहीं सुनता था। हिंदी समझते हैं? तो इस कान में उंगली रखनी है ताकि इससे सुने ना जो सही था। ओके, और जोर से रखनी है। अंदर डाल दो उंगली, धो लेना बाद में, डोंट वरी। क्योंकि आपकी तरह और भी नए लोग हैं जिनको मालूम होना चाहिए कि ये स्टेज ड्रामा नहीं, ये रियल हीलिंग है। ये आप ही के लोग हैं। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हालेलुया। अपोस्टल, ये भी एक बड़ी बिग टेस्टमनी। इस भाई के दोनों कानों से कहते एक भारीपन रहता था। जब डॉक्टर को दिखाया तो क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बोला कि दोनों कानों में छेद है, होल हो चुके हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन होगा। उसके अलावा आपके कानों का इलाज पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और कानों का रोग पूरी तरह से जाता रहा और ये भाई सुन पा रहे हैं। क्या हुआ? So this hearing is now more clear than what it used to be. ये सुन रहे हैं अभी? Yeah, when the lady But you were saying that my eardrum is burst. Yeah. So how you can listen with the burst eardrum? Yeah, I was actually waiting on an operation for. So you are booked for the operation. Yeah. Now you can listen. Now I can hear. I could hear when that lady was singing. हाँ. अच्छा, कौन सा बुक था ऑपरेशन के लिए? कौन सा कान? ये वाला? Okay. It was this one fine, है ना? Yes. Yeah. Yes. 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 जीसस, तारीफ करे सब जन। Oh God. No need operation, no need. Okay. Fire the Holy Ghost. So I asked you before that, do you believe that Jesus can heal you? So you say, I believe. Yes. So you are healed. If you believe, you are healed. अपोस्टल जी, ये भी एक अमेजिंगली परमेश्वर ने काम किया। फर्स्ट टाइम इन्होंने मीटिंग ही, क्रिश्चियन मीटिंग ही फर्स्ट टाइम अटेंड की। Oh, first time. ये फिजी से हैं और कहते कि इनके कान में बहुत भारी थे और लगातार मेडिसिन खा रहे थे और सुन नहीं रहा था। और कहते आज जैसे ही प्रार्थना हुई, कहते मुझे पता नहीं था, मुझे विश्वास नहीं था कि जीसस क्राइस्ट कौन है, वो कैसे काम करता है। ये इम्पॉसिबल सा लग रहा था मिरेकल होना और लोगों का हील होना। कहते मुझे एक अमेजिंग काम लग रहा था, मिरेकल सा लग रहा था। और कहते कानों आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जैसे अपने कानों के रोगियों के लिए प्रार्थना की, विश्वास के साथ आगे आए और परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और कान हील हो चुके हैं। चर्च, हालेलुया।